क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्राइम होने से पहले ही उसे रोक सकता है? मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं 2011 की अमेरिकन सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो यूएस गवर्नमेंट के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करता है जिसको वो नाम देता है मशीन। ये जो मशीन है 24 घंटे आप पर सीसीटीवी कैमरास के थ्रू नजर रखे हुए है। आपके फोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, ईमेल्स, बैंक ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट, नोटिफिकेशन, ये जितना भी डिजिटल डेटा ऑनलाइन प्रेजेंट है, मशीन इस डेटा को यूज करके ये बता सकती है कि आप एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो या फिर एक विक्टिम बनने वाले हो। इस मशीन को यूज करके जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं फ्यूचर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स, वायलेंट क्राइम्स को रोक पाते हैं। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज और एआई के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने राधिका यादव ऑनर किलिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी तब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने मुझे ये पोस्ट दिखाया। सोसाइटी में सी हिम एज अ विलन बट ही सेट एन एग्जांपल रियल हीरो। 30,000 लाइक्स, 23,000 कमेंट्स। कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो राव साहब ही कह दे, एक नंबर का काम करे भाई ने, नमन है पिता को, शेर, ही इज माई हीरो, लख लख वंदन। ये 30,000 लोग जिन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया है, ये 23,000 लोग जिन्होंने इस पोस्ट पे कमेंट किया है, अगर मैं उसमें से 50% भी ले लेता हूं, मतलब 10 से 15,000 लोग इस बात से अग्री करते हैं ये जो मर्डर हुआ राधिका यादव का, एक बाप ने एक बेटी को मर्डर किया है, वो चीज सही है, तो ये 10 से 15,000 लोग हैं आपके पोटेंशियल क्रिमिनल्स। ये 10 से 15,000 लोग हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो कि ऑनर किलिंग कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल तो मुझे वैसे रेबल किड का देना चाहिए था। इंडियाज गॉट लेटेंट के टाइम उसको बहुत सारे लोगों ने रेप थ्रेट्स दिए थे। तो अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, वायलेंट कमेंट्स जो ये लोग पब्लिकली कर रहे हैं रेबल किड की प्रोफाइल पे, उन सबको पढ़ के मुझे उन सब यूजर्स का डेटा दे दे, यानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी और सिर्फ फोटो, तो मेरे पास जो डेटा बनेगा वो है आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पोटेंशियल रेपिस्ट। मैं इन लोगों को पोटेंशियल क्रिमिनल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये लोग भीड़ का फायदा उठा के गलत कमेंट कर सकते हैं तो ये लोग भीड़ का फायदा उठा के कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो भीड़ का फायदा उठा के चोरी करते हैं, ये वही लोग हैं जो भीड़ का फायदा उठा के औरतों को छेड़ते हैं, ये वही लोग हैं जो भीड़ का फायदा उठा के दंगों में औरतों का रेप करते हैं। याद होगा आपको 2016 का जाट आरक्षण प्रोटेस्ट के नाम पर गाड़ियों को रोका गया, औरतों को घसीटा गया और उनके साथ गैंग रेप हुआ। सिर्फ एक औरत आई थी सामने, मतलब अभी भी वो रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और शायद इंस्टाग्राम पे वही लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर सही में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा मशीन बन जाए तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत को कितनी मदद होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। समझ लीजिए आप एक लड़की हो, आप मैट्रिमोनियल साइट में जाके एक लड़के को आप पसंद करते हो, उसका कैरेक्टर कैसा है आपको कभी नहीं पता चलेगा। मैट्रिमोनियल साइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बता सकती है कि हाँ भाई वो लड़के का कैरेक्टर कैसा है। सिमिलरली ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डेटा प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज यूज कर सकती है कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने के लिए। कोई लड़का अगर दूसरी कंट्री में पढ़ना चाहता है और वो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उस कंट्री की एम्बेसी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डेटा यूज करके उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकती है। शायद मैंने एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट दिया है, शायद आप में से बहुत लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, पर मैं जब ये कमेंट्स पढ़ता हूं मैं बस यही सोचता हूं कि हमारे साथ ही ऐसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। एंड में मेरे को एक अपनी फेवरेट हॉलीवुड मूवी द डार्क नाइट का डायलॉग याद आ रहा है। इन दैट मूवी द जोकर सेज, Chips are down, civilized people, they'll eat each other.